हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम जो है बहुत ही खतरनाक वर्ड्स का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने वाले हैं। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन और हिंदी मीनिंग हम नहीं जानते हैं। तो सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस, यानी कि इंग्लिश को रीड करने का जो है अभ्यास करेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वर्ड देख सकते हैं दोस्तों आप, ABODE। देखिए इसका उच्चारण कैसे करना है। ए का जो उच्चारण है वो हम ए करेंगे और बी को हमने बै पढ़ना है। ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं और DE का उच्चारण हम डे करेंगे, यानी कि अबोर्ड। अबोर्ड मीन्स होता है दोस्तों निवास स्थान, जहां पर हम रहते हैं उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं अबोर्ड, यानी कि निवास स्थान। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, that is important word for you, ADJOURN। देखिए ए का उच्चारण हमने ए करना है और डी को हम डे पढ़ते हैं दोस्तों। जे का उच्चारण जो है हम जे करेंगे और यहाँ पे देखिए OU जो है साइलेंट रहते हैं। जब भी आर से पहले OU आते हैं वहां पर दोनों ही लेटर साइलेंट रहते हैं और आर को रे लिखते हैं, एन को ने। आर जो है रे के रूप में यहाँ पे आएगा। एडजर्न। एडजर्न मीन होता है टालना, किसी चीज को टाल देना, और उसके लिए हम इंग्लिश में यूज करेंगे एडजर्न। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, ADVERT। देखिए ए का उच्चारण हम ए कर रहे हैं और डी को डे पढ़ते हैं। VE का उच्चारण वे करते हैं, आर को रे और टी को टे पढ़ते हैं। आर जो है रे के रूप में यहाँ आएगा, यानी कि एडवर्ट। एडवर्ट मीन्स होता है ध्यान देना। एडवर्ट, ध्यान देना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है AFRAID। देखिए ए का उच्चारण यहाँ पर ए करेंगे और एफ का उच्चारण जो हम फे करते हैं और आर को जो है रे की मात्रा लिखेंगे और AI को हम ए की मात्रा पढ़ते हैं और डी को डे पढ़ेंगे। अफ्रेड। अफ्रेड मीन्स होता है डरा हुआ। अफ्रेड, डरा हुआ, यानी कि सहमा हुआ। क्लियर। देखिए अबोर्ड निवास स्थान, एडजर्न टालना, एडवर्ट ध्यान देना, अफ्रेड, अफ्रेड होता है डरा हुआ। नेक्स्ट वर्ड देखिए, देखिए इस वर्ड को आप कैसे पढ़ते हैं, BENIGN। आप इसको पढ़ेंगे बेनगिन, जो कि गलत है। देखिए इसका उच्चारण कैसे करना है। BE को हम बी पढ़ते हैं दोस्तों, BE को बी पढ़ेंगे। NI को हम नाई पढ़ेंगे, ऐसे नाई। और N से पहले जब भी जी आता है तो जी का जो उच्चारण है हमने वहां नहीं करना है। N से पहले जहां पर जी आता है वहां पर जी का उच्चारण नहीं करेंगे और N को लिखेंगे ने, यानी कि बिनाइन। देखिए बिनाइन मीन्स होता है दयालु। बिनाइन, दयालु, यानी कि दया करने वाला। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, BLAZE। देखिए बी का उच्चारण हम बै करते हैं और एल को ले पढ़ते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे और ZE को जय का उच्चारण देंगे। ब्लेज। ब्लेज होता है दिखावा। ब्लेज क्या होता है, दिखावा। कई बार हम दिखावा शब्द यूज करते हैं तो उसके लिए हम बोल सकते हैं ब्लेज। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, BLOCKED। देखिए बी को हम क्या पढ़ते हैं, ब, और एल का उच्चारण ले करते हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं ऐसे, और सी के को हम कै पढ़ते हैं और ED का उच्चारण यहाँ पर डे करेंगे, यानी कि ब्लॉक्ड। देखिए ब्लॉक्ड, ब्लॉक्ड होता है रोक लगाना, ब्लॉक्ड रोक लगाना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, BLUNDER। देखिए बी का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, ब, और एल को हम क्या पढ़ते हैं, ले। UN को आधा न पढ़ेंगे, यहाँ पर डी का उच्चारण डे करेंगे और ER को रे पढ़ते हैं। ब्लंडर। ब्लंडर होता है बहुत बड़ी भूल। ब्लंडर, बहुत बड़ी भूल। जब हमें कोई चीज भूल जाते हैं, भूल लग जाती है तो उसके लिए यूज करते हैं ब्लंडर। बिनाइन, दयालु। ब्लेज, दिखावा। ब्लॉक्ड, रोक लगाना। ब्लंडर होता है बड़ी भूल। नेक्स्ट वर्ड देखिए, CLIMB। देखिए सी का उच्चारण हम यहाँ पर कै करेंगे। जब भी सी के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है तो सी का उच्चारण कै करते हैं।
एल आई का उच्चारण हम लाई करेंगे, ऐसे लाई, ठीक है ना, लाई। और देखिए जब भी एम के बाद बी आता है तो बी का उच्चारण हम वहां पर नहीं करते, ध्यान रखना है एम के बाद जब भी बी आए तो बी का उच्चारण हमने नहीं करना है। और एम को हम मैं पढ़ेंगे, क्लाइम, इसको क्लाइंब नहीं पढ़ना है, क्लाइम होता है ये, बी यहाँ पर साइलेंट होता है। क्लाइम होता है चढ़ना, किसी चीज पर यानी पेड़ पर जैसे हमने चढ़ना है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे क्लाइम। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, CLOSURE, देखिए सी के बाद फिर से एल आया तो सी का उच्चारण हमने कै करना है, एल का उच्चारण ले करते हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, और एस यू का उच्चारण यहाँ पर जय करेंगे। जब भी एस से पहले ओ आता है और ठीक उसके बाद यू आता है तो एस का उच्चारण जय करते हैं। आर ई को हमने रे पढ़ना है। क्लोजर, क्लोजर, क्लोजर होता है खत्म करना, क्लोजर खत्म करना यानी कि फिनिश, इंग्लिश टू इंग्लिश फिनिश यूज कर सकते हैं, और क्लोजर मीन्स होता है खत्म करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, COERCE, देखिए CO का उच्चारण यहाँ पर हमने को करना है। जब भी सी के बाद ओ आता है या कोई सॉरी सी के बाद ओ आता है तो सी का उच्चारण हम कै करते हैं, तो सी को हम कै पढ़ेंगे, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं। और यहाँ पे ER का उच्चारण हम रे करेंगे और CE को से पढ़ते हैं। ER से जो रे बना है यू यहाँ पर लगा देंगे। कोर्स, इसको उच्चारण करना है कोर्स, कोर्स होता है रोकना यानी कि स्टॉप करना। क्लियर, कोर्स मीन्स रोकना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, COMMIT, देखिए CO का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, को, ऐसे लिख सकते हैं हम को। डबल एम का उच्चारण मैं करते हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं और टी को ट। कॉमिट, कॉमिट होता है अपराधी बनना, कॉमिट अपराधी बनना, जब भी कोई अपराध कर देता है और अपराधी बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं इसने जो है कॉमिट किया है यानी कि अपराध किया है। क्लियर। क्लाइम, क्लाइम होता है चढ़ना, क्लोजर खत्म करना, कोर्स, कोर्स होता है रोकना, कॉमिट, कॉमिट होता है अपराधी बनना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, BOOK, इसको हम पढ़ते हैं बुक, क्या पढ़ते हैं, बुक। WO का उच्चारण हम वो करते हैं, ऐसे वो, आर को रे पढ़ते हैं, एम को मैं, और आर जो है रे के रूप में यहाँ लगा देंगे। बुक वॉर्म, बुक वॉर्म होता है किताबी कीड़ा, बुक वॉर्म किताबी कीड़ा, हर टाइम जो किताब पढ़ता रहता है उसको जो है हम बुक वॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, किताबी कीड़ा। नेक्स्ट वर्ड, BOTHER, देखिए BO का उच्चारण हम बो करते हैं, बो, ऐसे। THE का उच्चारण यहाँ पर द करेंगे और आर का उच्चारण रे करते हैं। बॉदर, बॉदर होता है तंग करना, बॉदर मीन्स तंग करना। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था। नेक्स्ट वर्ड देखिए, BOW, देखिए इसको हम बाओ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बाओ, बो नहीं पढ़ना है, बाओ, बाओ मीन्स होता है झुकना, बाओ, झुकना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, BOY, इसको पढ़ते हैं हम बाय, बॉय नहीं पढ़ते हैं, बाय पढ़ते हैं, और COTT यानी कॉट, बायकॉट, बायकॉट होता है बहिष्कार करना, किसी चीज का विरोध करना, ठीक है, उसको हम बहिष्कार भी बोल सकते हैं, विरोध करना भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में बॉयकॉट पढ़ेंगे। क्लियर। बुकवॉर्म किताबी कीड़ा, बॉदर तंग करना, बाव झुकना, बॉयकॉट, बॉयकॉट होता है बहिष्कार करना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है COMRADE, देखिए CO का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, कौ, ऐसे कौ, एम को मैं पढ़ते हैं, RA को रे पढ़ेंगे और DE को डे पढ़ते हैं। कॉमरेड, कॉमरेड मीन्स होता है साथी, कॉमरेड साथी, मित्र। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, CONFESS, CO का उच्चारण हम क्या करते हैं, N को न पढ़ते हैं, FE को फे पढ़ेंगे और डबल एस का उच्चारण से करते हैं। कन्फेस, कन्फेस होता है स्वीकार करना, कन्फेस स्वीकार करना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, CON, इसको पढ़ते हैं हम कन, क्या पढ़ते हैं, कन, FIDE यानी कि फाइड, कन्फाइड, कन्फाइड मीन्स होता है विश्वास करना, कन्फाइड
विश्वास करना, क्लियर, कन्फाइड, विश्वास करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए CON, इसको क्या पढ़ रहे हैं हम, कन। और यहाँ पे देखिए FIRM, इसको फिरम नहीं पढ़ना है, फॉर्म पढ़ेंगे, कन्फर्म, ऐसे कन्फर्म। कन्फर्म होता है पुष्टि करना, यानी कि बात के लिए जो है पक्की करना, यानी कि पुष्टि करना, जांच करना। कन्फर्म होता है पुष्टि करना। कॉमरेड, साथी। कन्फेस, स्वीकार करना। कन्फाइड, विश्वास करना। कन्फर्म होता है पुष्टि करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है DEBT। देखिए इसको हम डेब्ट नहीं पढ़ेंगे, जब भी टी से पहले बी आता है तो बी वहां पर साइलेंट होता है, यानी कि हम बी का उच्चारण वहां नहीं करते हैं। डी का उच्चारण हम डे करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और बी का उच्चारण हम नहीं करेंगे, टी को टे पढ़ेंगे। डेट, डेब्ट नहीं पढ़ना है, डेट पढ़ेंगे। डेट मीन्स होता है कर्ज, डेट मीन्स कर्ज। नेक्स्ट वर्ड देखिए DECENCY। देखिए डी का उच्चारण हम क्या करते हैं, डी, ठीक है, डी को हमने डी पढ़ना है। CE को हम से पढ़ेंगे, यहाँ पर से। एन को आधा न पढ़ते हैं, और CY को सी पढ़ेंगे। डिसेंसी, डिसेंसी होता है अच्छाई, डिसेंसी, अच्छाई, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए DEFACE। डी का उच्चारण यहाँ पर डे कर रहे हैं, और ई को ई की मात्रा पढ़ रहे हैं। FA को फे पढ़ते हैं, फे, और CE को से पढ़ना है। जब भी लास्ट में ई आता है तो ई का उच्चारण हम नहीं करते हैं। डिफेस, डिफेस होता है रूप बिगाड़ना, किसी का चेहरा बिगाड़ना, ठीक है, उसको हम डिफेस बोलते हैं, क्लियर, यानी कि रूप बिगाड़ देना, किसी का चेहरा बिगाड़ देना, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए DEFEND। डी को हम क्या पढ़ रहे हैं, डी, और एफ का उच्चारण फे करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन को आधा न, और डी को डे पढ़ना है। डिफेंड, डिफेंड होता है रक्षा, यानी कि बचाव, डिफेंड, रक्षा या फिर बचाव। डेट, डेट होता है कर्ज। डिसेंसी, डिसेंसी होता है अच्छाई। डिफेस, डिफेस होता है रूप बिगाड़ना, चेहरा बिगाड़ना। डिफेंड, डिफेंड होता है रक्षा करना या फिर बचाव, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड EASE। देखिए EA का उच्चारण यहाँ हम ई करेंगे, और SE को यहाँ पर जय का उच्चारण देंगे। जब भी एस से पहले ये आता है तो एस का उच्चारण जय होता है। ईज, ईज होता है आराम, जैसे इजी होता है ना, तो इजी से ही बना है ये, यानी कि ईज, ईज मीन्स आराम। नेक्स्ट वर्ड देखिए EARTH। इसको पढ़ते हैं हम अर्थ, क्या पढ़ेंगे, अर्थ। QUAKE, इसको हम पढ़ते हैं क्वैक, क्वैक, अर्थ क्वैक। अर्थक्वैक, अर्थक्वैक होता है जलजला या भूकंप, जलजला या फिर भूकंप, अर्थक्वैक, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड EDIBLE। ई का उच्चारण यहाँ पर हम करने वाले हैं ए, और DI को डी पढ़ेंगे, और बी का उच्चारण बै करते हैं, और LE को ले पढ़ेंगे। एडिबल, एडिबल होता है खाने लायक, एडिबल, खाने लायक। एक होता है ईटेबल, ईटेबल भी खाने लायक होता है, और एडिबल खाने लायक, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड EFFECT। देखिए यहाँ पर ई को हमने जो है उच्चारण देना है ई, डबल एफ का उच्चारण फे करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, सी को कै पढ़ना है, और टी को टे। इफेक्ट, इफेक्ट होता है प्रभाव, आप पर क्या इफेक्ट पड़ा इस चीज का, बोलते हैं ना इफेक्ट, प्रभाव। ईज, ईज मीन्स होता है आराम। अर्थक्वैक, अर्थक्वैक होता है जलजला। एडिबल, एडिबल होता है खाने लायक। इफेक्ट, इफेक्ट होता है प्रभाव। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।